केरल में 10,000 बांग्लादेशियों के रहने का दावा। 700 रुपये में बन रहे थे फर्जी दस्तावेज। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। केरल से राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान संबंधित व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 10,000 बांग्लादेशी नागरिक फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेजों के सहारे वर्षों से रह रहे हैं और स्थानीय प्रवासी मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसी और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला उस समय उजागर हुआ जब कोल्लम जिले के कोट्टारकम क्षेत्र में पुलिस ने 10,000 बांग्लादेशियों नागरिकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान सामने आई जानकारी ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। जांच में पता चला कि इन लोगों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे महत्वपूर्ण भारतीय दस्तावेज बेहद कम कीमत पर हासिल कर लिए थे। 700 रुपये में तैयार हो रही थी भारतीय पहचान। जांच एजेंसियों के अनुसार बांग्लादेश नागरिकों को भारतीय पहचान देने का एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है। इस नेटवर्क के माध्यम से मात्र 700 रुपये से लेकर कुछ हजार रुपये तक में आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस पूरे फर्जीवाड़े में बेंगलुरु और अन्य शहरों जैसे कुछ दलाल और दस्तावेज माफिया शामिल हैं, जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों को नई पहचान उपलब्ध करा रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल दस्तावेज बनाने का मामला नहीं, बल्कि यह एक बड़े स्तर पर चल रहे पहचान घोटाले का हिस्सा हो सकता है, जिसकी जांच की एजेंसियां मिलकर कर रही है। मुर्शिदाबाद से शुरू होता है घुसपैठ का रास्ता। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश घुसपैठिए पहले बांग्लादेश से बांग्लादेश सीमा पार पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में पहुंचते हैं। विशेष रूप से मुर्शिदाबाद और आसपास के क्षेत्रों का नाम सामने आया है, जहां प्रारंभिक स्तर पर उनके लिए पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। इसके बाद रोजगार की तलाश में इन्हें दक्षिण भारत के राज्यों में, खासकर केरल, भेजा जाता है। केरल में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के मजदूर काम करते हैं, इसलिए इन लोगों का स्थानीय आबादी में घुल मिल जाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। यही कारण है कि कई बांग्लादेशी नागरिक वर्षों तक बिना किसी संदेह के यहाँ रह रहे थे, स्थानीय पहचान बनाकर रह रहे थे, सामान्य नागरिकों की तरह। जांच एजेंसियों के अनुसार फर्जी दस्तावेज मिलने के बाद ये लोग पूरी तरह भारतीय नागरिकों की तरह जीवन बिताने लगते हैं। कई मामलों में उन्होंने बैंक खाते खुलवाए, मोबाइल सिम लिए, किराए पर मकान लिए और विभिन्न निर्माण कार्यों तथा उद्योगों में मजदूरी भी की। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते यह नेटवर्क सामने नहीं आता तो भविष्य में इसकी जड़ें और गहरी हो सकती थी। कई संदिग्धों के पास ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो पहली नज़र में पूरी तरह असली प्रतीत होते हैं, जिससे फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह की तकनीकी क्षमता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने तेज की कार्रवाई। मामला की गंभीरता देखते हुए केरल पुलिस, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा केंद्र संस्थान जैसे सक्रिय हो गए हैं। राज्य भर में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न जिलों में किराएदारों, श्रमिकों और दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल 10 लोगों की गिरफ्तारी केवल शुरुआती है और जांच आगे बढ़ने के साथ कई अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं। दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क, सीमा पार कराने वाले एजेंटों और स्थानीय सहयोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठे सवाल। इस पूरे मामले ने देश के पहचान सत्यापन प्रणाली और सीमा सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति बेहद कम कीमत में आधार, पैन और वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल कर सकता है तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की वास्तविक संख्या कितनी है और इस पूरे नेट रैकेट में किन किन लोगों का संलिप्तता रही है। हालांकि शुरुआती खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।